हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चक्र की जो हमारे बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह है मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र हमारे लाइफ में पावर, कॉन्फिडेंस और बैलेंस कैसे लाता है? अगर आप नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए मणिपुर चक्र के बारे में सब कुछ। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर के 7 चक्रों में से नीचे से तीसरा चक्र है। यह हमारी नाभि के पास स्थित है। इसका रंग पीला होता है और यह हमारे अंदर पावर, कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल करता है। जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो हमें आत्मविश्वास, साहस और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर यह चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हमें एंगर, चिंता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी समस्याओं को देखना पड़ता है। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कुछ आसान तरीके हम आपके साथ साझा करते हैं। इसके लिए अगर आप योगासन करना चाहें तो आप नौकासन, भुजंगासन, धनुरासन जैसे आसन कर सकते हैं, जिससे मणिपुर चक्र आसानी से संतुलित हो जाता है। प्राणायाम करना चाहें तो आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम से भी इस चक्र की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान में अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो मेडिटेशन में आप अपने नाभि के आसपास पीले रंग की कल्पना करें और उस पर ध्यान लगाने से भी आप संतुलित कर सकते हैं इस चक्र को। अगर हम फूड की बात करें तो फूड में हमें पीले रंग के फल और सब्जियां जैसे केला, अनानास, पीली शिमला मिर्च और मकई जैसे अनाज और फल खाने चाहिए, जिससे यह चक्र आसानी से बैलेंस हो जाता है। इस चक्र का मूल मंत्र जो है, या बीज मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो रम है। अगर आप रम का उच्चारण करते हैं तो भी यह चक्र बैलेंस हो जाता है। रम के उच्चारण के लिए आपको मेरे साथ यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरे साथ बोलिए, रम। इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप मणिपुर चक्र को रेकी हीलिंग के माध्यम से भी बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ आपस में रगड़िए, इन्हें गर्म करिए, दोनों हाथों की ऊर्जाओं को महसूस करिए और फिर दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लीजिए। अब आप महसूस कीजिए कि आपके हाथों से एनर्जी आपके पेट में मणिपुर चक्र में जा रही है। मणिपुर चक्र, इससे आपको ऊर्जा मिलती है। इससे आपके पेट और पेट के सभी अंगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मणिपुर चक्र इस प्रकार से बैलेंस होता है कि जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, आपके अंदर पावर इंक्रीज हो, आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो। मणिपुर चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं कुछ रेकी सिंबल्स के माध्यम से भी, जैसे चोकुरे सेहेकी चोकुरे के माध्यम से। अगर आपने लेवल 3 या उससे ऊपर की रेकी हीलिंग विद्या सीखी है तो आप दाइकोमियो जैसे सिंबल से भी मणिपुर चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। मणिपुर चक्र हमारी बॉडी में इन बॉडी पार्ट्स को रूल ओवर करता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत को, हमारे लीवर को, गॉल ब्लैडर को, हमारे दोनों किडनीज को, हमारे स्प्लीन को, हमारे पैनक्रियास को। जितना भी पाचन से रिलेटेड, हमारा डाइजेशन से रिलेटेड जितना भी हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब को मणिपुर चक्र गवर्न करता है। अगर मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे इन बॉडी पार्ट्स में अक्सर समस्याएं आती हैं। आज
शुगर को लाइफस्टाइल की बीमारी कहा जाता है। बेसिकली शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है वो हमारे मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण बढ़ जाती है। किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सारी समस्याएं हमें मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने के इंडिकेशंस मिलते हैं। मणिपुर चक्र को बैलेंस करके इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मणिपुर चक्र से एसोसिएट देवी देवताओं की। मणिपुर चक्र में ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती का वास माना गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से ही हुई है, जो कि इस संसार का सृजन करते हैं। अतः मणिपुर चक्र ही संसार के सृजन का चक्र है। माँ भी अपने बच्चे को पेट में रखकर उसका पालन पोषण करती है और नए जीवन को जन्म देती है। इसलिए मणिपुर चक्र हमारी शरीर का भी पालन पोषण करता है, क्योंकि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही हमारे मणिपुर चक्र के आसपास हैं। यह चक्र सभी चक्रों में बड़ा चक्र भी बताया गया है, क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी को ऊर्जा मिलती है।